इजराइल और लेबनान के हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष चल रहा है। इजराइल पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान का हाल गाजा जैसे करने की धमकी दी है। जी हां, इजरायली पीएम ने लेबनान के लोगों से हिजबुल्लाह को बाहर निकालने की अपील की है। उनका कहना है कि ऐसा करके उस विनाश और पीड़ा से बचा जा सकता है जैसा गाजा में हो रहा है। दरअसल मंगलवार को इजरायली पीएम की अपील तब आई जब इजराइल ने दक्षिण पश्चिम लेबनान में एक नए इलाके में हजारों सैनिकों को भेजकर हिजबुल्लाह के खिलाफ अपने जमीनी हमले का विस्तार किया। वहीं नेतन्याहू ने यह भी कहा कि इजरायली डिफेंस फोर्स ने हिजबुल्लाह के पूर्व नेता हसन नसरल्लाह को खत्म कर दिया था, लेकिन उनके उत्तराधिकारी हाशिम सफुद्दीन की मौत की कंफर्मेशन नहीं कर सकता। वहीं हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने लगातार तीसरे दिन इजराइल के बंदरगाह शहर हाइफा पर रॉकेट से हमले किए, जिसमें 12 लोग घायल हुए। आपको बता दें कि लेबनान के लोगों को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने कहा, इससे पहले कि लेबनान गाजा की तरह विनाश और पीड़ा वाले लंबे युद्ध की खाई में गिर जाए, आपके पास लेबनान को बचाने का एक मौका है। इसके आगे नेतन्याहू ने कहा, लेबनान के लोगों, मैं आपसे कहता हूं, अपने देश को हिजबुल्लाह से आज़ाद करो ताकि ये युद्ध खत्म हो सके। वहीं हिजबुल्लाह के खिलाफ पिछले 3 सप्ताह से इजराइल का हमला जारी है। भारी नुकसान के बावजूद वो इजराइल के साथ शांति की बात नहीं कर रहा है और अब इस मामले पर लेबनानी अधिकारियों का कहना है कि इस हमले में अब तक 1400 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। 12 लाख लोग अपने अपने घरों को छोड़ने को मजबूर हुए। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह के कार्यकारी चीफ और हसन नसरल्लाह के पूर्व डिप्टी नईम कासिम ने धमकी दी है कि उनके हमलों के कारण अब इजरायली नागरिकों को विस्थापित होना पड़ेगा। पिछले 1 साल से हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच आक्रामकता देखी जा रही थी, जो पिछले महीने एक युद्ध में बदल गई है। वहीं इजराइल के उत्तरी इलाके में हिजबुल्लाह की ओर से हमला किया जाता है, जिस कारण हजारों इजरायली नागरिक अपने घरों को छोड़ चुके हैं। वहीं नेतन्याहू बार बार इनके वापसी की बात दोहराते रहे हैं। इसके अलावा बैरूत से जिनेवा में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने लेबनान ऑफिस का कार्यभार संभालने से पहले गाजा में WFP के ऑपरेशन को कोऑर्डिनेशन में इस साल के पहले 6 महीने बिताए थे और यहाँ के हालात से परेशान थे। उन्होंने कहा, जागने से लेकर सोने तक मेरे दिमाग में ये रहता है कि हम उसी तरह के विनाश के दौरे में जा सकते हैं। हमें ऐसा नहीं होने देना चाहिए। लेबनान पर इजराइल की बमबारी में 2 सप्ताह से भी कम समय में 1100 से अधिक लोग मारे गए हैं और 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र की बच्चों की एजेंसी यूनिसेफ के प्रवक्ता जेम्स एल्डर ने चेतावनी दी है, चाहे वो ज़मीन पर विस्थापन हो, बच्चों पर प्रभाव हो या इस्तेमाल की जाने वाली भाषा हो। उन्होंने आगे कहा कि हम वही पैटर्न देख रहे हैं जो हमने गाजा में देखा था। लेबनान में सभी लोगों के लिए ये तबाही विश्वास से परे है, जैसा कि गाजा में है। हम ऐसा दोबारा नहीं होने दे सकते। वहीं इजराइल ने ईरान समर्थित आतंकवादी समूह के खिलाफ युद्ध का दायरा बढ़ाते हुए उत्तरी गाजा और दक्षिण बैरूत में बमबारी तेज कर दी है और इजराइल 7 अक्टूबर को हमास के हमले के करीब 1 साल बाद भी उससे लड़ रहा है और उसने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ नया मोर्चा खोल दिया है। वहीं लेबनान में फिलिस्तीनी शरणार्थियों सहित हजारों लोगों के क्षेत्र में बढ़ते संघर्ष के कारण पलायन जारी है, जबकि गाजा में युद्ध शुरू होने के 1 साल पूरे होने के मद्देनजर दुनिया भर में रैलियां आयोजित की गईं। आपको बता दें कि इजराइल ने हमास के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से लेबनान में हमास के कई अधिकारियों को मार गिराया है। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें समय डिजिटल।